हमारे बीच आदरणीय विमला दीदी जी पहुंच जाएंगी। तब तक बाबा को 2 मिनट सब याद करिए। ओम शांति। सृष्टि के सृजनहार, जगत के पालनहार, प्रभु पिता के अमूल्य रत्न श्रद्धेय विमला दीदी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सभी दुर्ग निवासी भाई और बहनें तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अभी मैं भ्राता कमलेश पटेल जी और भ्राता CL सांगोले जी आपसे भी अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम मीठे बाप दादा की मधुर स्मृति में बैठेंगे और श्रद्धेय दीदी जी के वरदानी दृष्टि से भरपूर होंगे। बरखा की फुहार और मीठी मीठी बयार, इसके बीच हर आत्मा को उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ाने, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनाने, जबलपुर से श्रद्धेय विमला दीदी जी का शुभागमन हम सब के बीच हुआ है। सरलता और पावनता की ऐसी प्रतिमूर्ति को आज अपने समक्ष पाकर दुर्ग निवासी हर भाई बहनों का मन हर्ष से बहुत महक रहा है, चहक रहा है। और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि विमला दीदी जी का दुर्ग से बहुत गहरा कनेक्शन है।
1982 में जब यहाँ ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत हुई तो हमारी श्रद्धेय कमला दीदी जी के साथ विमला दीदी जी, आप दोनों मिलकर दुर्ग भिलाई में आए, अध्यात्म का बीज डाला जो आज इतना विशाल स्वरूप ले चुका है। तो इनके ही द्वारा स्थापित ऐसी जो बढ़ गई है बगिया, तो ऐसी बगिया में आपका तहे दिल से बारंबार नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। और श्रद्धेय दीदी जी के अलौकिक सानिध्य का लाभ लेने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं CL सांगोले जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन। और विशेष मेहमान हैं हमारे आज के भ्राता कमलेश पटेल जी, उप संचालक समाज कल्याण दुर्ग। और हम सबकी अलौकिक पालना के निमित्त श्रद्धेय रीटा दीदी जी, जो आज के सुंदर योग भट्टी के निमित्त है, आप भी हमारे बीच है। तो बहनों से निवेदन करेंगे, गुलदस्ते के द्वारा सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। खुशबू कब तक दूर रहेगी फूलों से, खिलते ही महकेगा ये जहां, परवाना कब तक दूर रहेगा शमा से, मिलते ही जल जाएगा वहां, रौनक कब तक दूर रहेगी इस महफिल से, आपके कदमों की आहट से रोशन हुआ ये जहां, आपके कदमों की आहट से रोशन हुआ ये जहां। सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ शिव बाबा के अति समीपता का हम सबको अनुभव कराने और उनसे सहज वरदान दिलाने के लिए श्रद्धेय विमला दीदी जी का शुभागमन यहाँ हुआ है। तो अभी गजानन भाई स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो गजानन भाई देवकर से हमारे बीच आए हैं और अपने दिल के भावों को गीत के माध्यम से हम सबके समक्ष रखेंगे। तो इनका भी सभी तालियों से स्वागत करेंगे। शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम सत्य स्वागतम सत्य स्वागतम शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम। सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन
परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम, महका चीर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम सत स्वागतम, शुभ स्वागतम सत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में खिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में खिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है। स्वागतम से आपका आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम, शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम। स्वर्णिम धरती के सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। तो अपने हर रोज का मिलता कहीं न तो है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम, शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम। शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम, शुभ स्वागतम सत्य स्वागतम, सत्य स्वागतम शुभ स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन भाई का। कहते हैं पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। तो आज परमात्मा पारस के रूप में हम सब के बीच श्रद्धेय विमला दीदी जी पधारे हैं। तो हम सभी को आज उनके संग से अभिभूत होने का अवसर मिला है। तो आज की एक दिन की योग भट्ठी में हम ऐसा लाभ उठाएं जो आत्मा कुंदन बन जाए।
तो आज के इस अवसर पर अपने दिल के उद्गार व्यक्त करने के लिए श्रद्धेय रीटा दीदी जी से हम अनुरोध करते हैं। तो आइए उनके मुखारविंद से हम सब सुनते हैं। ओम शांति। आज बहुत हर्ष और खुशी का, आनंद का दिवस है कि विशेष आज बाप दादा ने हम सबको चार्ज करने के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। एक हफ्ते से मुरली भी हम सुन रहे हैं याद की यात्रा पर। तो बाप दादा ने हम सबको अच्छे से चार्ज करने के लिए विशेष हमारे बीच आदरणीय विमला दीदी जी, जो सदैव याद की यात्रा में ही हम आपको देखते हैं, सदा याद की यात्रा में और बाबा के ज्ञान सुनाने में, सबको बाप समान बनाने में आप व्यस्त रहते हैं। और जब से हम देखे दीदी जी को बचपन से, जब से हम ज्ञान में आए, इंदौर भी हम गए थे, तो दीदी को हम कभी भी ज्ञान और योग के अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज किसी भी प्रकार के व्यर्थ में नहीं देखा। सदा दीदी बाबा की याद में मगन रहते हैं और सदा ही जिसको देखते हैं, अपने साथ आप जिन बहनों को चलाते हैं, तो आदरणीय भाई जी भी कहते थे कि आप जिस बहन को नहीं चला सकते हो, जबलपुर भेजो विमला दीदी के पास। इतनी दीदी सही में पारस मणि हैं, जो हर एक आत्मा को चलाने की आपके अंदर अद्भुत पावर है, अद्भुत धैर्यता और गंभीरता है। तो ऐसी धैर्यता, गंभीरता, त्यागी, तपस्वी आत्मा का आनंद सरोवर में आज शुभागमन हुआ है। तो हम बहुत 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 दिल से दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज आप सभी भी दीदी से बहुत भाव विभोर हो जाएंगे, बहुत चार्ज हो जाएंगे। पूरा दुर्ग जिला ही आज दीदी जी के सानिध्य से भरपूर हो जाएगा। फिर हम दीदी जी के साथ देख रहे हैं राइट हैंड में हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं हमारे भ्राता जी आदरणीय कमलेश पटेल जी, डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण। आपको भी बाबा से बहुत प्यार है। आप भी गुप्त रीति से बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स को, शिवानी बहन को, सबको फॉलो करते हैं और लगभग हर प्रोग्राम में आप थोड़ी देर के लिए उपस्थित होते हैं। और ऐसे भ्राता कमलेश पटेल जी का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और उनके ही बाजू में बैठे हमारे आदरणीय भ्राता CL सांगोले जी, जो लगभग 8 महीने के बाबा के बच्चे, 8 महीने से मुरली सुन रहे हैं और बहुत सेवा भावना है आपके अंदर। तो आपका भी हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी मीठी आदरणीय रूपाली दीदी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सभी प्रिय ब्रह्मावत्स, जो आज वर्किंग डे होते हुए भी अपने कारोबार का, जॉब का, घर का सब त्याग करके दूर दूर से आनंद सरोवर पधारे हैं, तो पूरे जिले के सभी ब्रह्मावत्सों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
अभी हम भ्राता कमलेश पटेल जी से भी निवेदन करेंगे कि वे भी अपने दिल के उद्गार हम सबके समक्ष रखेंगे। भ्राता कमलेश पटेल जी। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे, जैसे रीटा दीदी ने बताया कि पारसमढ़ी जबलपुर से पधारे विमला दीदी, हमारे रीटा बहन, मेरे मित्र सीएल एजुकेटिव इंजीनियर साहब और यहाँ पर पधारे समस्त मेरे भाई और बहनों, आप सबको एक दिवसीय योग भट्टी, इसमें आपका समाज कल्याण विभाग की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। समाज कल्याण और जो आप लोग का कार्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक मैं समझता हूँ, क्योंकि समाज कल्याण का काम ही जो समाज के अंतिम व्यक्ति है उसको उत्थान करना है। और जैसे योग या नशा मुक्ति के क्षेत्र में हम काम करते हैं, आप लोग भी काम करते हैं, हमारा कार्य भी कैसे नशा से दूर रखें व्यक्ति को और उसका उत्थान हो सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोग मनाते हैं, उसका योग का हम लोग नोडल विभाग हैं। मैं जानता हूं कि ब्रह्म कुमारी में कुछ नियम होते हैं, उसमें मैं देख रहा था, तो निश्चित रूप से आपका और हमारा समाज कल्याण विभाग का तालमेल रहता है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम सर्वप्रथम ईश्वर को, भगवान को याद करें, योगा करें, 15 से 20 मिनट मौन रहने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप लोग की गतिविधि चलती है। सेम हमारे समाज कल्याण विभाग में भी जो व्यक्ति है उनको सुधारना है, जो नशा की लत हो चुके हैं उनको दूर करना है। कई बार मैं यहाँ की दीदी लोग को भी सहयोग लिया हूँ, कई कार्यक्रम हमने किए यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में, और उसी के बदौलत अभी 4 दिसंबर 2022 को पूरा राज्य में समाज कल्याण विभाग दुर्ग को उत्कृष्ट स्थान मिला, जिसमें मैं स्वयं, हमारे कलेक्टर साहब भी, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से हम लोग सम्मानित हुए। मतलब राज्य में भी समाज कल्याण विभाग का कार्य दुर्ग का बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हम लोग जो आध्यात्मिक संस्था है, हम लोग बीच में अभी देखते होंगे पिछले वर्ष हम लोग जियो खुलकर टीम चलाए, जिसमें ब्रह्म कुमारी से लगातार हमारा सहयोग मिला। हम गायत्री परिवार का सहयोग लिए, आचार्य आनंद मार्ग मिशन का भी हमने सहयोग लिया, और पुलिस और समाज कल्याण मिलाकर एक जियो खुलकर टीम बनाए, जिसमें बहुत अच्छा राज्य में इसका नाम हुआ। तो हमेशा सहयोग ब्रह्म कुमारी की जितने भाई बहन हैं उनका मिलता रहा है। मेरा यहाँ पर आना दूसरा बार है। पहले महाशिवरात्रि में भी एक बार आ चुका हूँ, और आपका केलाबाड़ी में भी 1-2 बार वहाँ पर जा चुका हूँ। तो और विश्व में सबसे जो बड़ा आध्यात्मिक संस्था है वो ब्रह्म कुमारी है। मैं मानता हूँ यहाँ के जो भाई या बहन हैं उनको देखने से ही हमको समझ में आता है, शायद दुनिया में क्रोध होता नहीं लगता है। आप लोगों से मिलने से ऐसे लगता है कि कभी सही ओम शांति ओम को जो है उसको चरितार्थ करते हैं। किसी भी व्यक्ति जो ओम शांति ओम ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, क्रोध बिल्कुल दिखता नहीं है। और इनके जो संस्थापक हैं, 1980 में इनका जन्म हुआ था, इनके 5 बच्चे थे, लेकिन जब अंतिम पड़ाव में थे तो मैं देख रहा था 1936 से 37 में पूरा चल अचल संपत्ति दान कर ईश्वरीय विश्वविद्यालय का निर्माण बाबा जी ने किया। और आज हम ऐसे पारसमढ़ी के सानिध्य में यहाँ पर आए हैं। अब मैं अपने बात को ज़्यादा नहीं करते हुए अभी हमारे विमला दीदी का उद्बोधन हम सुनेंगे। आपको समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक होने के नाते समाज कल्याण विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का कार्य निरंतर अच्छे बढ़ते रहे, यही वाणी के साथ अपने विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश पटेल जी का। विमला दीदी जी हमारे बीच है। सरस्वती देवी का ही एक नाम है विमला। तो आज वीणा वादिनी साक्षात विमला दीदी जी जो सरस्वती देवी के गुणों को चरितार्थ करने वाले हैं हमारे बीच है, जो अपने ज्ञान वीणा की झनकार से अनगिनत आत्माओं को पावन बना चुके हैं। तो हम सब दुर्ग निवासियों का परम सौभाग्य है ऐसे दीदी जी के सानिध्य में ज्ञान और योग की गुह्यता को ग्रहण करने का सुनहरा अवसर आज हम सभी को मिला है। और वैसे भी देखिए, कहते हैं अग्नि की तपत जितनी अधिक होती है तो सोना उतना ही तपकर शुद्ध हो जाता है। तो आज हमें इस बात का विश्वास है, आपके तप के बल से हम दुर्ग निवासियों के पुरुषार्थ की गति में निश्चित ही तीव्रता आएगी। तो ऐसी पुरुषार्थ में तीव्रता लाने वाली योग भट्टी का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करेंगे। तो विमला दीदी जी, रीटा दीदी जी, कमलेश पटेल जी और सांगोले जी। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे सागर समान शांत और गहरे चिंतन में रहने वाली अध्यात्म जगत की नक्षत्र आदरणीय विमला दीदी जी को। विमला दीदी जी विगत 53 वर्षों से भी अधिक समय से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके प्रेरक सौम्य व्यक्तित्व से महसूस होने वाली ईश्वरीय पालना से प्रेरित होकर अनेकों ने अध्यात्म का मार्ग अपनाया है। आप इंदौर जोन में शुरू से ही आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और श्रद्धेय कमला दीदी जी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनेकों सेवा स्थानों की स्थापना के निमित्त बनी है। आपके संयोजन में इंदौर ओम शांति भवन में अनेकों वर्षों तक साप्ताहिक व्याख्यान माला ज्ञानांजलि का आयोजन हुआ, जिससे अनेकों वीआईपी परिवारों की ईश्वरीय सेवा हुई। आप संस्था के मीडिया प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर है। आप विगत अनेक वर्षों से इंदौर में होने वाली कन्याओं की ट्रेनिंग में, जिसमें नई ब्रह्मा कुमारी बहनों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हों को आप ईश्वरीय सेवाओं के सूक्ष्म अनुभव कराती है। वर्तमान में आप जबलपुर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र और उसके संबंधित सेवा केंद्रों की अलौकिक पालना के निमित्त है। आज लगभग 75 वर्ष की आयु में भी दीदी जी कार्य क्षमता और दूरदर्शिता में युवाओं से भी ज्यादा स्फूर्ति रखते हैं। और हम आपके लिए यही कहेंगे कि जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ब्रह्मा की रचना जो ज्ञान में है शारदे, शिव की सृष्टि है प्यार सब पर वार दे, खिवैया की रूहानी नैया डूबतों को तार दे, स्वयं भगवान जिन्हें सम्मान दे, उन्हें हम क्या उद्गार दे, उन्हें हम क्या उद्गार दे। तो आइए ऐसी त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति के मुखारविंद से हम वरदानी वचनों को सुनेंगे। श्रद्धेय विमला दीदी जी। ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। आज यहाँ हम सभी योग भट्टी के
कार्यक्रम के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। सभी जानते हैं हमारा ये राजयोग, ये मन को चार्ज करने की विधि है। जब हमारा मन बहुत ज़्यादा व्यस्तताओं के कारण, कई संघर्ष, कई परिस्थितियाँ, कई विघ्न, कई बाधाएं, कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती है, हमारे सामने आती है, मन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उदास हो जाता है, थोड़ा सा निराशा भी आ जाती है, आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है। ऐसे समय पर जब आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है, उसको पुनः चार्ज करने के लिए हम फिर योग साधना का सहारा लेते हैं। हमारा ये योग मन को अच्छी तरह से शक्तियों से पुनः भर देता है और हम पुनः उसी उमंग उत्साह से दुगने वेग से अपना कारोबार शुरू करते हैं। अब इसको हम भट्टी क्यों कहते हैं? भट्टी अर्थात जब हम थोड़ा समय निकालकर, टाइम निकालकर, सब कारोबार से फ्री होकर हम अपनी इस तपस्या को पावरफुल बनाते हैं, हमारी योग साधना शक्तिशाली बनती है, जिसको एक तरह से हम ज्वाला रूप भी कह सकते हैं या भट्टी भी कह सकते हैं। तो उस समय हम योग की गहराई में, ज्ञान की गहराई में जाते हैं और अपनी स्थिति को पुनः श्रेष्ठ बना लेते हैं, शक्तिशाली बना लेते हैं। वैसे भी भट्टी का मतलब हम समझते हैं, कोई भी चीज़ भट्टी में डाली जाए तो वो क्या होती है? जल जाती है या फिर उसका स्वरूप बदल जाता है। भाई जो गेहूं का आटा होता है उसके हम रोटी बनाते हैं, वो जो कच्चा आटा है हम सेकते हैं, सेक करके वो खाने के लायक बन जाती है। अग्नि उसको खाने के लायक बना देती है। ऐसे ही भट्टी में जब लोहा डालते हैं तो लोहे को जो इतना हार्ड था वो अब इतना नरम बन गया, उसको हम चाहे जैसा स्वरूप दे सकते हैं। भट्टी में जब सोने को डालते हैं उसकी सारी जो मिलावट है, खाद है, वो निकल जाती है, वो प्योर सोना बन जाती है। भट्टी में कोई भी चीज़ जलकर हल्की हो जाती है, उसका वजन हल्का हो जाता है। तो ये सारे जो भट्टी के अर्थ हैं और ये सारे अर्थ हम अपनी योग साधना से लागू करते हैं। तो भट्टी में भी हम जो बहुत समय से भारी भारीपन लगता है, ऐसा लगता है भट्टी करनी चाहिए अपने आप को हल्का करने के लिए, तब ऐसे भट्टी के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। और भट्टी में हम अपने परिवर्तन का लक्ष्य लेकर आते हैं। सभी यही लक्ष्य लेकर आए हैं ना? परिवर्तन करके हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाएं। हमारे पुरुषार्थ से अपनी अपनी गति से हम चल रहे थे, लेकिन अब हमारे पुरुषार्थ की गति में तेजी आएगी। भट्टी से कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलेगी, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे, वो अनुभव हमारे पुरुषार्थ को तीव्र कर देंगे। साथ साथ में भट्टी में हमारे जो भी कमी कमजोरियां रह गई है, हम अपने प्रयास से उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो भट्टी में भी हम यही लक्ष्य रखते हैं। इस योग भट्टी में हम भी अपनी वो कमी कमजोरियों का अवलोकन करेंगे कि मेरे अंदर अभी ये कमियां बची है, ये खामियां बची है, ये मेरे अंदर बुराई का अंश कुछ बाकी रह गया है, मुझे पूर्ण रूप से इसको इसमें जलाना ही है, पूर्ण भस्म कर देना है। तो ये जो हम भस्म करते हैं, ये भस्मी बन जाती है। हमारी बुराइयों का जो भस्म है ना, इस समय हम
योग भट्टी में अपनी कमियों को, कमजोरियों को, विकारों को, अपने अवगुणों को, सबको हम भस्म करते हैं। तो ये जो भस्मी है कहते शिव का श्रृंगार बन जाती है। कहते शिव का श्रृंगार भस्मी से होता है। महाकालेश्वर में सुना होगा आपने नाम। महाकालेश्वर में एक भस्म आरती होती है। मेरा बहुत चिंतन मनन चला इस बात पर कि परम पिता परमात्मा शिव इतनी अच्छी अच्छी श्रृंगार की चीज़ें हैं, लेकिन देवी देवताओं को तो बड़ा अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं, गहनों से सजाते हैं, चमकीले चमकीले कपड़े पहनाते हैं, और शिव को भस्मी से श्रृंगार करते हैं। काफ़ी मनन चिंतन करने के बाद मैंने यही समझा कि हमने संगम युग पर, हम बाबा के बच्चों ने परमात्मा की श्रीमत को शिरोधार्य करके अपने सारे विकारों अंश सहित, विकारों को मोटे रूप में नहीं, उसके अंश सहित सारे ही अवगुणों को और सारी हमारी पुरानी 2500 साल की कमी कमजोरियों को जो हमने ऐसी योग साधना के द्वारा या ऐसी योग भट्टी में भस्म किया, तो हम भगवान के जो शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा ने हमारी इस भस्मे को अपना श्रृंगार बना लिया। और आज भी देखो यादगार में महाकालेश्वर में भस्मे से उनका श्रृंगार किया जाता है। और कौन सा भस्मे होती है मालूम है सभी को? जो भस्म आरती होती है ना, कौन सी भस्मे लाती हो, कौन सी राख लाते हैं? जो अभी अभी मुर्दा जलाया गया है शमशान में, वो ताजी ताजी जो राख होती है, वो राख को लेकर आते हैं, उससे शिव का श्रृंगार होता है। तो मैंने इस पर भी सोचा, तो वास्तव में जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप जीते जी मर गए हो। हमारा जीवन है ना ब्राह्मण जीवन, ये ज्ञान का जीवन, ये जीते जी मरने वाला जीवन है ना। हम पुराने जीवन से मर चुके हैं और नए जीवन में जी रहे हैं। हमारा मरना अलौकिक है, शरीर से नहीं मरे हम। वो पुराना संस्कार, वो पुराना स्वभाव, वो पुराना व्यवहार, वो पुरानी हमारी आदतें, वो पुराने जो विकारों में जकड़ा हुआ जीवन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब में हम फंसे हुए थे, डूबे हुए थे। उससे निकलकर अब हम इस ज्ञान योग की शिक्षाओं से अब नया जीवन जी रहे हैं। कौन सा जीवन? सतो प्रधान जीवन, निर्विकारी जीवन, गुणवान जीवन। अब देखो बाबा के ज्ञान से या जो भी यहाँ आते हैं शिक्षाओं को लेने के लिए, नियमित यहाँ की क्लास करते हैं, धीरे 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 ईश्वरी ज्ञान से, शिक्षाओं से और योग साधना से, राजयोग की साधना से हमारे सारे विकार अपने आप ही खत्म होते जाते हैं। सारी कमजोरियाँ हमारी मिटने लगती है, सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं और ऐसा लगता है हमने नया जीवन पाया है। बहुतों के अनुभव हैं, शायद यहाँ भी वो अनुभव वाले बैठे होंगे। ऐसे भी हैं जो चेन ड्रिंकर थे, चेन स्मोकर थे, बहुत बुराइयाँ कहते, मुझ जैसा बुरा इंसान दुनिया में नहीं होगा, ये सभी लोग कहते हैं। और आज देखो वो दानव से देवता जैसा बन गया है। तो ये परिवर्तन जो यहाँ की शिक्षाओं से और राजयोग की साधना से आता है। अब ये शिक्षा में ऐसी क्या चमत्कार है, ऐसी कौन सी शक्ति है भाई? शिक्षा है तो ज्ञान तो बहुत दुनिया में दिया जा रहा है। साधु संतों के प्रवचन होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बहुत ज्ञान देने वाले एक से एक अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं, लेकिन वहाँ ऐसा परिवर्तन नहीं होता। यहाँ कौन सा चमत्कार है, कौन सा जादू है? वास्तव में ऐसा कोई बाहरी जादू नहीं है, ये है ईश्वरीय ज्ञान का जादू। क्योंकि यहाँ ज्ञान देने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जिसको हम ज्ञान का सागर कहते हैं। तो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर के ज्ञान में ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन का ऐसा परिवर्तन कर देती है। जो कहीं नहीं सुधरा, बिगड़ा हुआ व्यक्ति जो कहीं सुधर नहीं रहा, ऐसी उसकी आदत जो कहीं सुधर नहीं पा रही है, बदल नहीं पा रही है, कहा जाता है
जाओ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इसको ले जाओ, वहाँ ये अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। और ऐसे सचमुच यहाँ आकर के सुधर जाते हैं। बस एक अपने अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए सुधरने की, और इस ज्ञान में और साधना में पूरा विश्वास होना चाहिए। तो हम आराम से बड़े सहज रूप से, बिना कोई कठिनाई के, बिना कोई कष्ट के, अपने आप को कष्ट बिना दिए, भक्ति में तो फिर भी कष्ट दिया जाता है ना, भूखा रहना है, पैदल चलना है, बिना चप्पलों के चलना है, कई के तो पैदल यात्रा भी करते, कई तो वो लेटते हुए भी ऐसे 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 करते हुए दर्शन करने जाते हैं। बड़े कठिन कठिन उनकी साधनाएं हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने हमको ऐसी कोई कठिन साधना नहीं सिखाई, क्योंकि हमारे शरीर वाली बात नहीं, परिवर्तन हमारा अंदर का होता है। अंदर हमारे मन से परिवर्तन करना है। तो मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की जो 3 शक्ति है, ये जो हमारे अंदर जो दिखती नहीं है, हम उसका परिवर्तन करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर का परिवर्तन होता है, यही वास्तव में वो ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का चमत्कार है, जो हमारे कैसे जीवन को कैसा जीवन बना देता है। इसलिए इसको हम कहते हैं जीते जी मरना। जीते जी मरने का एक अर्थ होता है, नहीं तो कहिए क्या है, मरना मरना, शुरू से ही मरना मरना बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका भाव मैं समझा दूं कि हमारा मरना वो शरीर से मरना की बात नहीं है, जीवन को पूरा बदल देना। जैसे कोई मरते मरते बच जाता है, कहते इसको नया जीवन मिला है। ऐसे इतनी बुराइयों से भरा हुआ जीवन, इतना दुखी जीवन, इतना अशांत जीवन, इतना टेंशन वाला जीवन एकदम हमारा शांत जीवन बन जाता है, गुणवान जीवन बन जाता है, सतोप्रधान जीवन बन जाता है। इसी को हम कहते जीते जी मरना। तो वास्तव में हम भट्टी में आए ही हैं अपना परिवर्तन करना है। ऐसे तो बाबा के सब बच्चों के जीवन का परिवर्तन हुआ ही है, लेकिन फिर भी समय प्रति समय जो हम कभी कभी कहीं परिस्थितियों के वश कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ी सी उदासी आ जाती है, कुछ एक आदि छोटे मोटे अवगुण बाकी रह जाते हैं, तो वो सब मेरे समाप्त हो जाएं, इसी लक्ष्य से हम योग भट्टी करते हैं कि भट्टी में हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको ऐसी प्रेरणाएं मिलेगी। भट्टी योग तपस्या से, पावरफुल योग करने से ये मेरी सारी कमी कमजोरी समाप्त हो जाएगी, और वो शक्ति भरकर फिर से हम जैसे रिफ्रेश होकर, फिर से हम चार्ज होकर अपने कारोबार में लग जाएंगे। तो हमारी ये भट्टी जो भट्टी के प्रोग्राम होते समय प्रति समय, उसका लक्ष्य जीवन को ऐसा बनाना है। ओम शांति।
मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको